सब क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस स्थान के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया है। इसके लिए हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है और आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हम सब से बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम ही के लिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है, ताकि हम जाने आपके वचनों को, हम जाने कि आप हमें क्या कहना चाहते हैं, आपकी योजनाएं क्या है हमारे जीवन के संबंध में। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसने अपने जान की कुर्बानी हमारे लिए दे दी और वो सारी चीजें हमारे लिए दे दिया, जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज के हकदार हो गए हैं, वारिस हो गए हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें गोद लिया है और हमें अपने बच्चे बनाया है। धन्यवाद देते हैं पिता आपके इस प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हर घड़ी हमारे साथ सहनशील हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके वचनों को लें, आपके वचनों को सीखें और आपके वचनों के द्वारा जो आप हमें निर्देश दे रहे हैं उसके अनुसार हम चलें, और तभी हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके इस अनमोल वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो कुछ हम आज सीखने वाले हैं, हम जानेंगे आपको और करीब से आपके वचनों के द्वारा। और अब तक तो हम प्रभु सिर्फ पढ़ रहे थे बाइबल को, लेकिन आप सिखाना हमें चाहते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है बाइबल, परंतु हमें उस पर मनन चिंतन करना है, उस पर विश्वास करना है, और जैसे आपने हमें कहा है उसके अनुसार हमें चलना है। प्रभु धन्यवाद देते हैं सब चीज़ों के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओके, कल हम अपना परिचय सही तरीके से दे नहीं पाए। मेरा नाम है लिंटन पुटिनो। आप लोग को लिखना भी था तो आप लोग लिख लीजिए। मैं मुंबई से हूँ और मेरा नंबर भी लिख लीजिए। मेरा नाम है लिंटन पुटिनो, मुंबई से। लिंटन ब्रदर लिंटन आप लिख लीजिए तो अच्छा होगा। ब्रदर लिंटन LYNTON लिंटन लिंटन। ओके, मेरा नंबर है 981-926-8337 981-926-8337 981-926-8337। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी धर्म पत्नी है, इसका नाम है नैथलिन, पर उसे सेकंड नेम है, उसका पेट नेम है शाइला। सिस्टर शाइला आप बोल सकते हैं, सिस्टर शाइला। उनका नंबर लीजिए 836 97 87 87
8369787 364 364 8369787 हालेलुया। सबने लिख लिया? सबने लिखा? ओके। हमारा YouTube चैनल है वो भी लिख लीजिए। YouTube जो चैनल है लाइव आता है, ये जो YouTube में हम रिकॉर्ड करते हैं वो अपलोड होता है, जो कभी कभी हम लाइव भी करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। YouTube जाके आप अल्फा मिनिस्ट्री लिख सकते हैं, ALPHA अल्फा, ALPHA अल्फा और ओमेगा है ना, उसका अल्फा, अल्फा ALPHA अल्फा मिनिस्ट्री MINISTRY। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अभी भी अपलोड कर सकते हैं, मोबाइल है तो आप मोबाइल में अभी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्फा मिनिस्ट्री ALPHA अल्फा मिनिस्ट्री MINISTRY। मेरा नाम है, ब्रदर लिख सकते हैं, ब्रदर बाय ब्रदर, ब्रदर शॉर्ट फॉर्म लिख दो। जब अल्फा मिनिस्ट्री में जाते हो BRO डॉट कर देना, LYNTOL अल्फा मिनिस्ट्री। जब आप जाओगे वहां पे बहुत सारे मिनिस्ट्री है, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री भी है, पर मेरा जो मिनिस्ट्री है, हमारा जो मिनिस्ट्री है अल्फा मिनिस्ट्री, हमारा नाम डाल दीजिए तो हमारा नाम के द्वारा आपको पूरा टीचिंग्स मिलेगा। 400 के अधिक टीचिंग्स है वहां पर, सरल हिंदी में है, हिंदी में भी प्रचार करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, मराठी में करते हैं हम लोग, और 90% हमारा जो टीचिंग्स है हिंदी में है, और सरल हिंदी है, आसान हिंदी है, सीखने के लिए बहुत लाभदायक है, आपके मिनिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये आप लोग लीजिए, अपलोड कीजिए, सब्सक्राइब की दीजिए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन है उसको दबा देना, आपको मिल जाएगा। मोबाइल में किसने सब्सक्राइब किया? मोबाइल में किसने क्या दिया? नहीं तो ब्रेक में आप मेरे पास आ जाइए, मैं सब्सक्राइब करके दे दूंगा तुरंत में। हालेलुया, जय यीशु। हमारा दोनों का टीचिंग्स है, बहुत जगह इसका टीचिंग्स है। हम ऑल ओवर, हम महाराष्ट्र में प्रीच करते हैं, गुजरात में प्रीच करते हैं, हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल में प्रीच करते हैं, दिल्ली, हरियाणा, अलग अलग जगह पे हम जाते हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग गांव, अरुणाचल प्रदेश में जाकर प्रीच किए। तो सबका सब वीडियोस है वहां पर। ये 3 साल से हम वीडियोस अपलोड कर रहे थे, पहले हम नहीं करते थे, और अब हम 2-3 साल से हम अपलोड कर रहे हैं, और तकरीबन 400 वीडियोस है, और ये बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को सीखने के लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो कल कुछ शाम को हम सीख रहे थे, समय हमारे पास बहुत ही कम था, पर हम कुछ सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? किसको याद है? भूल गए? हालेलुया। किसे भी याद नहीं? कौन सा वचन था? इर्माया 1:4 से था ना, 4 से 10 लिया था, सही है? लिया था क्या नहीं लिया था? लिया था। तो किसके पास हिंदी बाइबल है तो लीजिए, एक कोई तो है, बोल दीजिए, अच्छा रहेगा। किसके पास हिंदी बाइबल है? इर्माया का पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 4 से 10। जय यीशु। सब लोगों के पास बाइबल है क्या नहीं है? सबके पास बाइबल है, बहुत अच्छे। और अभी बाइबल रिफर मत करो, कोई एक बोलेंगे तो आप ध्यान देना, बाकी का जो भी है आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये जो आप लिख रहे हैं, हर एक चीज जो आप उदाहरण लेते हैं वो भी लिखते हैं, जो गवाहियां है वो उदाहरण लिख के लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सही है क्या नहीं? 4 दिन हम आए यहाँ पर सीखने के लिए, और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके शिष्य सीखे। तो सीखना हमें बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, जय यीशु। हाँ, पढ़िए कोई तो। प्रभु की बात मुझे
सुनाई पड़ी, यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको मैंने तुमको पवित्र किया, पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। इतना ही पढ़ेंगे, पहला शुरुआत यहां से करेंगे। शुरुआत पे फिर से पढ़ना, 1:4। प्रभु की वाणी मुझे यह प्रभु की वाणी या परमेश्वर का शब्द, क्या लिखा है? प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी। हालेलुया। क्या हमारे प्रभु हमसे बात करते हैं? करते हैं क्या नहीं? जो प्रभु जिसकी हम पूजा करते हैं, वो हम सबसे बात करते हैं क्या नहीं करते? करते हैं क्या नहीं? सबसे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? किसके द्वारा बात करते हैं? वे पुराने नियम में, उस समय में किताबें नहीं होते थे, तो उस समय में परमेश्वर अपनी वाणी सुनाते थे, अपने आवाज के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा बोलते थे। पर हम जो आशीर्वादित जो बच्चे हैं, आज के नवयुक्त बच्चे हैं, नए नियम के अनुसार जो प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दिया हुआ है, हम जो ईश्वर के संतान है, आज हमें सब कुछ बाइबल में दिया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा जीवन हमारे बुक ऑफ लाइफ में दिया गया है। क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवन की किताब। जीवन की किताब में हमारा पूरा जीवन लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमसे बात करते हैं बाइबल के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा। क्या हम सब बाइबल पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते? कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? कुछ लोग, बाकी लोग नहीं पढ़ते। फिर से सवाल पूछता हूं, कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? बाकी लोग नहीं पढ़ते, रोज नहीं पढ़ते, कभी कभार पढ़ते हैं। तो कभी कभार तो प्रभु बात करता है क्या नहीं? क्या सिर्फ आप ऐसे ही पढ़ते हैं और वहां पे रख देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते या जानने की कोशिश नहीं करते प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं? ऐसा भी तो है ना। बाइबल तो हम पढ़ते हैं, मीसा में जाते हैं, वहां पर प्रभु का वचन भी सुनाया जाता है, प्रभु की वाणी सुनाया जाता है, सुसमाचार सुनाया जाता है। पर क्या हम उस पर ध्यान देते हैं? हमारा ध्यान उस पर है जो प्रभु कहता है? क्या हम उसे हल्के में ले लेते हैं? अगर प्रभु ने हम सबको चुना है, हम सब उसके चुने हुए बच्चे हैं, हम सब नबी है, हम सब यीशु के शिष्य है, क्या हमें ध्यान देना चाहिए क्या नहीं? ध्यान देना है क्या नहीं देना है? बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए प्रभु के निकट रहना चाहिए, प्रभु के साथ साथ रहना चाहिए। और प्रभु जो हमसे बात करना चाहते हैं वो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अगर हम नहीं सुनेंगे प्रभु क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें समझ आएगा हमें क्या करना है? तो हम जो करेंगे हम संसार के अनुसार करेंगे। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं अगर प्रभु के साथ नहीं हूं, प्रभु को जानने की कोशिश नहीं करता हूं, प्रभु के राज्य के बारे में जानने की कोशिश नहीं करूंगा, क्या मुझे पता चलेगा क्या है प्रभु का योजना मेरे जीवन में? क्या है प्रभु का योजना मेरे परिवार के जीवन में? क्या है प्रभु का योजना हमारे भाई और हमारे भाई जो गांव में जिसे हमें प्रभु ने दिया है उनके जीवन में? क्या हम उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
कल हमने एक वचन और लिया था, परमेश्वर ने वहां पे वचन दिया था, तो भजन संहिता 23:1, प्रभु यीशु क्या है? गडरिया है, और हम कौन है? हम उसके भेड़ है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु हमारे गडरिया है, अब प्रभु चाहते हैं कि हम भी गडरिया बने। सही है क्या नहीं? क्योंकि हम प्रभु के शिष्य हैं, तो हमें भी कुछ भेड़ दिए है क्या नहीं? उसका जिम्मेदारी हमें दिया है क्या नहीं दिया है? इसलिए तो आप आए हैं ना, जानने के लिए, सीखने के लिए। पर अगर आपको पता ही नहीं है, क्या आप जो भेड़े जो दिए गए हैं, भेड़ जो आपको दिए गए, उनको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं? आप दे पाओगे? एक अंधा दूसरे अंधे को सही दिशा दे पाएगा? नहीं ना। तो हमें बाइबल जो है, जो हमें दिखाता है मार्ग, हमारे जीवन का मार्ग, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्या नहीं? देना चाहिए क्या नहीं? ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं? क्या हम उस पर ध्यान देते हैं या उसे एकदम हल्के में ले रहे हैं? देखो, वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनता है और मेरे पीछे पीछे चलता है। तो आप आवाज कैसे पहचानोगे कि किसकी आवाज है? ये कैसे आप जानोगे? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो आपको कैसे पता कि कौन बात कर रहा है? प्रभु बात कर रहे हैं या शत्रु बात कर रहा है? सही बात है कि नहीं? और यदि आपको ही पता नहीं है कि किसकी आवाज आप सुन रहे हैं और सही आवाज आप सुन रहे हैं कि नहीं, तो जो भेड़ आपको दी है, तो क्या उसको आप सही दिशा में ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। और कितने लोगों का भविष्य है? अभी आप कह रहे हैं कि आप कैटेकिस्ट है, आप प्रचारक है, तो कितने आपके गांव में जितने लोग हैं, उनका भविष्य किसके अंदर है? आपके अंदर है। आप जिम्मेदार हैं उनके लिए। भले आपको पता नहीं है, लेकिन प्रभु आपको ये सिखाने के लिए, ये बताने के लिए यहाँ पर लाए हैं कि कितने लोगों का भविष्य आपके अंदर है। अगर आपने उनको गलत मार्ग पर ले गए, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? कौन जिम्मेदार होगा? आप खुद होंगे। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि सबसे पहले आपको उनके वचनों का ज्ञान होना चाहिए। कल हमने सीखा होशे की किताब 4 अध्याय 6 वचन क्या कहता है? मेरे लोगों का नाश क्यों हुआ है? देखिए, निकालिए। आज तो बाइबल लेके आए ना, होशे की कोई किताब, तो पढ़ लो। यहाँ पर हम दोबारा आएंगे, ये जो यिर्मयाह का है, लेकिन होशे की किताब 4 अध्याय 6 वचन क्या कहता है? देखिए, होशे की किताब अध्याय 4 6 वचन क्या कहता है? पुराने नियम में है। धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। तुमने भक्ति को ठुकरा दिया है। अतः मैं तुमको याजक के पद से हटा रहा हूं। और कोई ट्रांसलेशन नहीं है? कोई और एक हिंदी वर्जन है क्या? क्योंकि इसमें कुछ वो बड़ा गहराई नहीं सिखाया है। कोई आपके इसमें देखो क्या लिखा, वही है क्या? अच्छा, मैं दूसरा वर्जन पढ़ती हूँ। इसमें दिया है, सुनिए लिख के ले लेना ये वचन और सुन लेना, क्योंकि जो हिंदी वर्जन है वो 2-3 लेखकों ने लिखा है। बाइबल जो लिखा है, कभी कभी अंतर होता है शब्दों में। मेरी प्रजा का विनाश हुआ, मेरी प्रजा का विनाश हुआ, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, किंतु तुमने तो
तो सीखने से ही मना कर दिया। सो मैं तुम्हें अपना याजक बनने का निषेध कर दूंगा। तुमने अपने परमेश्वर के विधान को भुला दिया है। तूने अपने परमेश्वर के विधान को भुला दिया है। इसलिए मैं तुम्हारी संतानों को भूल जाऊंगा। हालेलुया। क्या बोला है यहाँ पर क्या समझ आया आपको? अगर मैं परमेश्वर के मार्ग के अनुसार या वचन के अनुसार नहीं चलूंगा तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। क्या होगा? सिर्फ आपका होगा कि आपका पूरा वंश का? सही है ना? तो सावधानी है क्या नहीं? बहुत ही ज्यादा। इसलिए तो मैंने जब पूछा शुरुआत में कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोगों का हाथ ही ऊपर था, फिर बाकी क्या करते? अगर आपने बाइबल पढ़ना नहीं शुरू किया, पढ़ना और ध्यान से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वही तो लिखा है। ये जो प्रेम पत्र बाइबल है हमारे लिए प्रभु ने जो लिखा है, ये हमें लेना है और इसमें जानना है प्रभु का योजना हमारे जीवन में क्या है। अगर मैं पढ़ता ही नहीं हूं तो मुझे क्या समझ आएगा? मुझे क्या पता चलेगा क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बाइबल जब हम पढ़ते हैं हम जानते हैं कि कौन हमारे साथ बात कर रहा है? हमारा पिता हमसे बात कर रहा है। जब तक हम बाइबल नहीं खोलेंगे, हमारे जीवन में जब समस्याएं आती है, क्या हमको पता चलेगा प्रभु हमारे साथ बात कर रहे हैं या कोई और हमसे बात कर रहा है? कितने बार ऐसे होता है कि हमारे मन में ख्याल आते हैं, तो जब मन में ख्याल आते हैं हमारे, क्या आप जान पाते हो कि कौन बात कर रहा है? जब तक आपको बाइबल का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, क्या आप जान पाओगे कौन बात कर रहा है? नहीं। और इसीलिए क्या होता है कि हमारे जीवन में हम गलत निर्णय लेते हैं। विचार तो बहुत आते हैं हमको, लेकिन क्या उन विचारों के द्वारा शत्रु हमारे साथ बात कर रहा है या प्रभु हमारे साथ बात कर रहा है? ये हम कब जान पाएंगे? जब हम बाइबल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर हमको विचार देता है तो वो सिर्फ अपने वचनों के ही द्वारा वो विचार देता है। और जब शैतान आता है और विचार देता है, वो प्रभु के वचन के विपरीत देता है, विरोध में देता है। हालेलुया। और इसीलिए अक्सर हमारे जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं, क्यों हम गलत निर्णय लेते हैं? क्योंकि हमको प्रभु के वचनों का ज्ञान ही नहीं है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मेरे लोगों का नाश क्यों हुआ है? क्योंकि उनको समझ ही नहीं है मेरे वचनों की, उनको ज्ञान ही नहीं है मेरे वचनों का। हालेलुया, हालेलुया। तो रोजमर्रा के जीवन में हमसे दो लोग बात करते हैं, एक तो परमेश्वर और एक तो शत्रु, वो है शैतान। हर घड़ी हमसे बातचीत होती है, तो किसके शब्द हम लेते हैं? प्रभु के लेते हैं या शैतान के लेते हैं? यदि आपको बाइबल के वचनों का ज्ञान है तो आप समझ सकते हो कि किसके शब्द आप सुन रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के अनुसार आपके जीवन के आप निर्णय ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा हम जाते हैं यिर्मयाह की किताब, पहला अध्याय, चौथा वचन। यिर्मयाह की किताब, पहला अध्याय, चौथा वचन। सब लोग बाइबल मत खोलिए, सिर्फ एक या दो है वो ही खोला अच्छा रहेगा, बाकी का सब सिर्फ सुनना। आप बोलिए हाँ, चौथा वचन। हाँ, चौथा और पांचवा। 1, 4 और 5। हाँ, पहला का।
प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, उत्तर की ओर से देश में के सब निवासी पहला का 4। 1 का 4 बोल रहे भाई, अध्याय 1 वाक्य 4 और 5। इर्माया पहला। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको पवित्र कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे माँ के गर्भ में होने से पहले ही किसने हमें चुना है? किसने? प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। क्या ये हमको पहले पता था? पहले पता था। और किस लिए हमको चुना है? दूसरा वाक्य क्या कह रहा है उसके बाद का? हमको पवित्र कार्यों के लिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने पवित्र कार्य के लिए चुना हुआ है। क्या हम वो कार्य कर रहे हैं या हम सिर्फ अपने घर गृहस्थी में ही व्यस्त हैं? किसमें व्यस्त हैं? किसमें व्यस्त हैं? हाँ, अरे जवाब ही नहीं दे रहे, क्या हुआ? किसमें व्यस्त है? किसमें थे? उनका करना भी करते हैं कि उतना नहीं कर पाते हैं, ये करते हैं लेकिन उसकी पूरा करना था, उतना पूरा नहीं कर पाते। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, पूरा नहीं सीख क्या बोलेंगे, दिन भर चीजें समझ नहीं दे पाते, लोग समझ नहीं दे। अगर यहाँ पर प्रभु कहता है कि आप मेरे नबी है, आप मेरे चाहते हैं, मैंने आपको चुना है, माँ के गर्भ के अंदर जाने से पहले मैं तुझे जानता हूं, प्रभु मुझे जानता है। क्या मैं प्रभु को जानता हूं? क्या मैं जानता हूं प्रभु का योजना मेरे जीवन में क्या है? अगर मैं जानता हूं तो मुझे प्रभु ने जो वाणी दिया है, तू मेरा शिष्य है, तू मेरा नबी है, तो मुझे काम क्या करना है? क्या करना है? अभी आप लोग सब प्रचारक हैं, आप सब कैटेकिस्ट है, सही है क्या नहीं? कोई एक रोल है ना आपके पास, कुछ तो दिया है ना, काम दिया है क्या नहीं? चुना किसने है? प्रभु ने। निर्णय लिया किसने? प्रभु ने क्या आपने? निर्णय आपने लिया है भाई, सही है क्या नहीं? हाँ या ना लेना निर्णय आपका काम था, प्रभु का तो नहीं था। सही है? निर्णय तो आपने लिया। जब आपने निर्णय लिया, उसके बाद कार्य करने का काम किसका था? प्रभु का था क्या आपका था? थोड़ा आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलो तो। हमारा था, सही है। तो अगर मेरा काम है तो ये मुझे निभाना चाहिए क्या नहीं चाहिए? मैं यहाँ पे दोष नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मैं दोष नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने चुना है तो आपको लेना है। आप सब किसान है क्या नहीं? सब किसान है। हालेलुया। अभी आप सोचो, अभी मई का महीना है, जून का महीना है, अभी जमीन क्या होता है? सूखा पड़ता है क्या नहीं पड़ता है? तो जमीन को आप जब देखते हो तो समस्या दिखता है क्या नहीं? जमीन में समस्या दिखता है क्या नहीं? तो उस समय में जब आप जमीन में देखते हो, क्या जमीन आपको लगता है कि जमीन आपको भी एक फसल देगा? उस समय तो नहीं दिखता है। दिखता है क्या नहीं दिखता है? क्या आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो और बोलते हैं नहीं ये तो जमीन कुछ काम का नहीं है, इस बार बारिश भी नहीं आएगा, ऐसा लगता है? क्योंकि अपना इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने बोल दिया इस बार बारिश नहीं आने वाला है, और अब तक मेट डिपार्टमेंट एकदम एक्यूरेट रहता है। एक्यूरेट रहता है? रहता है क्या नहीं? तो प्रभु ने आपको बोला है मेरा आशीष आपके ऊपर है, मैंने आपको आशीर्वाद कर दिया है।
उसका मतलब प्रभु का आशीष सदा सर्वदा रहेगा क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर मैक डिपार्ट ने बोला इस साल बारिश नहीं आने वाले, आपने चिंता कर दिया। तो बोले अभी तो अप्रैल मई जून है, बारिश आने वाला नहीं है, अब क्या करूं मैं? क्या करना चाहिए? इस बार मैं खेती नहीं करूंगा। आपने निर्णय ले लिया, या आपने बोला चलो इसको पहले हम लोग जमीन को खोद देंगे फिर हम छोड़ देंगे। ऐसा ही है क्या? किसान है ना आप, यकीन है क्या नहीं? आप अगर खेती बाड़ी करोगे तो आपको फसल मिलने वाला ही है। मिलेगा क्या नहीं? मिलने वाला है क्या नहीं? 100% मिलने वाला है क्या नहीं? मिलना ही है। हालेलुया, हालेलुया। पर आपने जमीन को देखा। ये देख, हालेलुया। नहीं है, लाइट गए हैं। बैटरी में चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं है। तो आपने जमीन को देखा और आपने ठान लिया क्या इस बार नहीं होगा, तो नुकसान होगा क्या नहीं? या आपने जमीन को देखा, जमीन आपका खेत बहुत बड़ा है, आपने सिर्फ थोड़ा सा खोद दिया और छोड़ दिया, और अभी आप उम्मीद कर रहे हैं, बारिश तो गिर गया, अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब बहुत फसल मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला? मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा? भेजने लगा। बीज तो नहीं लगा, वो बात अलग है, खोदा ही नहीं तो जमीन को, थोड़ा ही कोशिश किया, बोले ना आपने, ये भाई बोले ना शुरुआत में, थोड़ा ही कोशिश किया। सही है क्या नहीं? कोशिश करने वाले की तो हार नहीं होती कभी भी। जब प्रभु ने हम सबको चुना है तो थोड़ा कोशिश नहीं करना चाहिए, पूरा कोशिश करना चाहिए। बड़े हम हारे या जीते, हार और जीत तो बात की बात हो गई। हम हारेंगे नहीं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। सही है क्या नहीं? जब प्रभु आपके साथ है, हम कभी हारना चाहिए क्या? तो फिर तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। कोशिश करना है, हमें आगे बढ़ना है। और अगर मैं वो किसान हूं, बोलेगा नहीं इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार मैं किसानी नहीं करूंगा, खेती बाड़ी नहीं करूंगा, पर मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करूंगा और मैं स्वर्ग को हिला दूंगा। स्वर्ग हिल जाएगा, परमेश्वर सिंहासन से गिर जाएगा और प्रसन्न हो जाएंगे और हमें भरपूर धान देंगे। ऐसा होएगा? अरे ये सब समझ है आप लोगों को यार? मैं सोचा नहीं इतना तो पता नहीं है। तो स्वर्ग को हिलाने से हिलने वाला नहीं है ना स्वर्ग। स्वर्ग को हिला सकते हैं क्या हम? हिल जाएगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप बोल रहे हैं चलो हम सब किसान है क्या नहीं है? हालेलुया। क्या हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। ओके, हम सब किसान है। आपके पास, सबके पास खेत है, आपने खेत खोदा, उसके अंदर खाद डाला, उसको जमीन को अच्छा से लेवल कर दिया, और फिर उसके अंदर पानी डाला या बारिश आ गया, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि नहीं खेत ये फसल आने वाला है? बीज डालेंगे तभी आएगा ना। सही है, बीज डालना जरूरी है क्या नहीं? अब तक आप लोग बीज डाल रहे थे क्या नहीं? नहीं डाल रहे थे। यहाँ पे 2 ही किसान है जो बात कर रहे हैं, बाकी क्या हुआ? किसानी भूल गए क्या? अरे ब्रदर, आप हमें क्या सिखाते हैं यार, हम तो आपसे अच्छा किसानी करते हैं, आप वो बोलते रहेंगे मन ही मन। सही है ना? हालेलुया। मैं भी किसानी हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आत्मिक किसान भी हूं और सांसारिक किसान भी हूं। मुझे भी खेती बाड़ी करना आता है, मेरा खुद का भी जमीन है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग साल में कितने बार किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? 1 बार, 2 बार, एक ही बार?
अभी तय कर लो, एक बार या 2 बार। 2 बार कर लिया, और बाकी के समय उसका मतलब 6 महीने आपने मेहनत किया, 6 महीने बैठ के खा लिया, फायदा है क्या नुकसान है? ये सब पता है आपको? फायदा है क्या नुकसान है? तो खेती तो साल भर होना चाहिए ना। बोलेगा ब्रदर पानी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, मैंने देखा है झारखंड में भरपूर पानी है। सही है क्या नहीं? जमीन भी उपजाऊ है, पर खेती बाड़ी करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संतुष्ट है, हमारे पूर्वजों ने एक ही बार खेती की है और साल भर खा लिए, हम भी वैसे ही करेंगे। सही है? जंगल के जानवर है ना, हाँ, खा लेता था, लेकिन गिरावट ऐसे थी कि जानवर नहीं करता। जंगल का जानवर आके खाता है। मुझे तो सुनने आया है छत्तीसगढ़ में और झारखंड में एक भी जंगली जानवर बचा नहीं है। अभी यहाँ पर कौन सा जानवर है वो तो बताओ, हाथी को छोड़कर। नील गाय तो बिहार में है, हमने देखा है। यहाँ पर है, कितना है? हमने जो बिहार में देखा, झारखंड में नहीं देखा है। यूपी बिहार में हमने बहुत देखा है, पर वहां पे वो किसान का खेती बाड़ी करना छोड़ता नहीं है। माफ करना, क्योंकि मैं खुद बिहार जाके प्रचार करता हूँ, बिहार घुमा हूँ, यूपी में घुमा हूँ, वहां पे ज्यादा नील गाय है, पर वहां पे खेत कल्याण साल भर का है, खेती बाड़ी साल भर होता है। अभी इधर लगाया था गेहूं में, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गेहूं तो एक को जाके अभी मैं उस बात पे डिबेट नहीं करूंगा। अगर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता तो उसका उपचार दे देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। देखो, हम अपने जमीन जायदाद का सुरक्षा रखते हैं क्या नहीं? सुरक्षित रखते हैं क्या नहीं? सब कुछ रख सकते हैं, रखने के लिए सब कुछ रख सकते हैं। 7 सालों साल हम अच्छा कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। ये तो हम सांसारिक किसानी बोल रहे हैं, सही है। पर आत्मिक जीवन में भी हमारे लिए प्रभु ने जो योजना बनाया है, हम भी आत्मिक किसान है क्या नहीं? हमने खुद ने निर्णय लिया ना आत्मिक किसान बनने के लिए, आया ना? तो किसानी करना चाहिए क्या नहीं? क्या 2 महीने में एक ही बार जाना है किसके घर, या साल में एक ही बार? या हमें जो हमने लिया है निर्णय, उसके बाद और निर्णय लेते हुए रोज मुझे जाना है और दूसरे लोगों का जीवन में परिवर्तन लाना है, प्रभु का राज्य का काम करना है, राज्य फैलाना है। ये मेरा काम है क्या नहीं है? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। निर्णय तो मैंने लिया, निर्णय लेने के बाद जाना मेरा ही काम है। अगर मैं भी बोलूं मेरा परिवार है, मेरा खुद का व्यवसाय है, हम मुंबई में बहुत अच्छा है, सुखी है, व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है, पर यहां पर हम आते हैं, क्यों आते हैं? क्यों हमको काम धंधा नहीं है इसलिए? नहीं, क्योंकि हमने प्रभु से कहा, प्रभु आपने हमें चुना है और हमने निर्णय लिया उस दिन के बाद से जहां भी हमें बुलाया जाएगा वहां पे हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सही है क्या नहीं? तो अभी मुझे यहां पर आना है तो मैं बहाना भी बना सकता था, युद्ध चल रहा है, ट्रेन बंद हो गया है, बहाना तो दे सकता था क्या नहीं? सही है क्या नहीं? युद्ध तो चल रहा था, सही है। फ्लाइट्स तो बंद हो गया था, इंटरनेशनल, नेशनल, बहुत जगह पे एयरपोर्ट बंद हो गए थे, सही है। ट्रेन तो चल रहा था, मैं बहाना बोल सकता था, अरे भाई फादर ट्रेन बंद हो गया, सब समस्या है, बम्बई में बहुत ज्यादा तनाव है। फादर कुछ बोलते थे क्या? नहीं कुछ बोल पाते थे। बोले फादर कुछ नहीं बोल पाते थे, और मुझे जवाब किसको देना है? सही है क्या नहीं? हालेलुया। मैं लोगों से झूठ बोल सकता हूं, ईश्वर से तो नहीं बोल सकता हूं ना, क्योंकि लिखा है जीवन के किताब में, और मुझे करना है जाके, क्योंकि मैं आनंद से करता हूं, कोई प्रेशर से नहीं कर रहा हूं, ये खुद मैंने निर्णय लिया है, सही है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर
वचन हालेलुया। कहता है कि मैं मेरे माँ के कोख में रहने से पहले प्रभु ने मुझे चुना है। और किस लिए? उसने मुझे, उसके बाद का वाक्य क्या कहता है? मुझे पवित्रता के लिए अलग निकाल के रखा हुआ है उन्होंने। इसका मतलब है मेरे जीवन में प्रभु की कोई तो महान योजना है। सिर्फ मेरे नहीं, हर एक जो यहाँ पर आया है, हर एक के लिए योजना बना के रखी है। और इसके लिए प्रभु ने हर एक को अलग निकाल के रखा है, पवित्रता के लिए। क्या कभी हमने ये सोचा है कि प्रभु ने मुझे चुना है? देखो, अगर हम करके हम कहेंगे ना, तो वो क्या होता है, सार्वजनिक बन जाता है। लेकिन मुझे, हर एक को कहना है कि मुझे प्रभु ने चुना है। किसके लिए? पवित्रता के लिए। कहिए, प्रभु ने मुझे चुना है पवित्रता के लिए। पवित्रता के लिए प्रभु ने मुझे चुना है पवित्रता के लिए। पवित्रता के तो लिए। आपका जीवन ऐसा ही नहीं है, आपका जीवन एक पवित्र जीवन है। और प्रभु ने आपको चुना है पवित्रता के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, जिस जीवन में प्रभु आपके साथ सहभागी है। और अगर आप बहाने बना रहे हो तो आप बता रहे, प्रभु आप मेरे साथ है ही नहीं, आपने मुझे चुना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर तो प्रभु खुद कह रहा है कि उन्होंने आपको चुना है, हर एक को चुना है। किसके लिए? पवित्र कार्य के लिए। आपको चुना है ताकि आप दूसरों को जाकर सुसमाचार सुनाएं। और ये सुसमाचार सुनाने से जो भी व्यक्ति बंधनों में है, जो भी व्यक्ति दुष्ट आत्मा की शक्ति से जकड़ा हुआ है, उसको क्या मिलता है? स्वतंत्रता मिलती है। और इसी कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना है, हर एक को चुना है। कल आपने देखा होगा वो बहन, हम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक वाक्य बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शांति है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में है चंगाई, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में छुटकारा है। हमने तो किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन वही शब्द क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। तो जब आपके लिए अगर प्रभु ने पवित्रता के लिए चुना है, और वही शब्द जाकर जब आप दूसरों को देने जाते हो, आपको कुछ करना नहीं है, आपका काम है सिर्फ जाकर शब्द देना। और जब आप वो पवित्र शब्द जाकर देते हो, सुसमाचार देते हो, वही सुसमाचार उनके जीवन में कार्य करता है, उनको छुटकारा देता है। और इसी के लिए हर एक को बुलाया है प्रभु ने। देखो, यहाँ पर प्रभु खुद नहीं आकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो नहीं आ सकते हैं, उन्होंने हमको माध्यम बनाया है ताकि हम जाकर वही सुसमाचार जाकर दूसरों को दे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार प्रभु ने इर्माया को चुना नबी करके, हम सबको भी उन्होंने चुना है पवित्रता के लिए, ताकि हम भी जाकर वही सुसमाचार दूसरों को जाकर दे दे। हालेलुया। आगे पढ़ना। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। अभी आप कहाँ पर है? झारखंड में, सही बात है, डाल्टनगंज में है। लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं कि तुमको सिर्फ यही यहाँ पर नहीं रखना है। देखो, हम जब छोटे छोटे चीजों में ईमानदार रहते हैं ना, मुझे याद है जब हमने शुरू किया था, हमने सिर्फ जहां हम रहते वहां पर शुरू किया था, जाकर जो बीमार लोग हैं उनको जाकर मिलते थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वहां से कभी प्रभु हमको बाहर निकालेंगे, कभी हम अलग अलग स्टेट में जाकर सुसमाचार देंगे। लेकिन जैसे जैसे हमको कोई कहता था, देखो वो बीमार है, जाकर वहां पर उन पर प्रार्थना करो, उनको सुसमाचार दो, हम जाते थे। कभी बहाना नहीं बनाते थे। हमारे भी बच्चे छोटे छोटे थे, 3 बच्चे। तो हम क्या करते थे, उनको जब स्कूल छोड़ते थे, उसके बाद हम थोड़ा फ्री होते थे, हमको कोई भी बोलता था, हम सुबह के वक्त जाते थे, बीमार लोगों को जाकर मिलते थे, उनको सुसमाचार देते थे, उनको वचन देते थे और कहते थे ये वचन कहना, बोलते रहना, उस पर मनन चिंतन करना।
उन पर हाथ रखकर प्रार्थना भी करते थे। हमको उस समय हमको गलत सीख भी मिली थी कि अगर कोई बीमार है उस पर हाथ रखो तो उनकी बीमारी तुम पर आ जाएगी। अब इनको तो उन्होंने तो लिया नहीं था, ऐसा मैंने सुना था तो मुझे डर भी लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ रखती थी, डर रहने के बावजूद भी। और जब प्रभु ने देखा कि हम छोटे छोटे चीजों में भी ईमानदार है, उसके बाद हमारा बाइबल क्लास शुरू हुआ। एक ही विद्यार्थी से हमारा बाइबल क्लास शुरू हुआ। 6 महीने तक हम सिर्फ एक ही विद्यार्थी, एक ही लड़की आती थी, उसको हम सिखाते थे बाइबल। फिर धीरे धीरे करके 1 से 50 हो गए, वहां से होकर और 4 या 5 बाइबल क्लास हमारे हो गए। वो हो गया, उसके बाद प्रभु हमको वहां से लेकर अलग अलग स्टेट में लेकर जाने लगे, अलग अलग शहर में जाना, अलग शहर में पहले गए, फिर अलग अलग स्टेट में गए। हालेलुया। आज हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो आपको सिर्फ डाल्टनगंज के लिए ही नहीं, यहां से बाहर भी जाना है आपको। लेकिन अगर आप यहीं पर ईमानदार नहीं रहेंगे, यहीं पर ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे, क्या प्रभु आपको लेकर जाएंगे, आपको तरक्की देंगे? अगर प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी चुना है, तो क्या प्रभु झूठा है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ मेरे अंदर कोई तो खामी है, या तो मैं जैसे प्रभु मुझे निर्देश दे रहा है उसके अनुसार मैं कार्य नहीं कर रही हूं, इसीलिए मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। प्रभु हमारा बढ़ोतरी देने वाला प्रभु है, हमको एक ही जगह पे नहीं रखता है प्रभु। लेकिन अगर हम ईमानदार नहीं है तो क्या हमको आगे ले जा सकेगा? नहीं। अगर आपके पास उदाहरण, आपके पास एक 10 एकड़ का जमीन है और आपके पास बीज है एक मुट्ठी भर के लिए, तो आप वो 10 एकड़ जमीन में वो पूरा हो जाएगा? बीज आएगा एक मुट्ठी भर, कहां पे जाएगा? थोड़ा सा जमीन इस्तेमाल करेगा, सही है। फसल कितना मिलेगा? 10 एकड़ जमीन के इतना कितना मिलेगा? थोड़ा ही मिलेगा, सही है क्या नहीं? क्यों? हमने बीज कितना डाला है? बहुत डाला, बोरी भर के डाला क्या थोड़ा सा डाला? तो जितना हम बीज डालेंगे उतना ही फल मिलेगा ना, सही है क्या नहीं? तो प्रभु हमें किसानी के द्वारा, किसान करते हुए हमें सिखाते हैं कि नहीं? जो बीज प्रभु हमें दिया है, जो वचन हमें दिया है, जो प्रभु हमें सिखाता है, हमें जाके देना है। अभी हम यहाँ पर आए क्यों? क्योंकि हम भी एक आत्मिक किसान है, सही है क्या नहीं? हम क्यों जाते हैं गांव गांव में, अलग अलग शहर में, अलग अलग स्टेट में? क्यों जा रहे हैं? वहां पर बीज डालने के लिए, सही है। अभी हम आए यहाँ पर क्या करने के लिए आए? आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि हम यहाँ पर बीज डालने के लिए आए, सही है क्या नहीं? सही है। अभी ये जो अच्छा बीज है परमेश्वर का वचन, अगर मैं आपके जीवन में डालूंगा तो ये बीज क्रियाशील होगा क्या नहीं? तो ये बीज जाके फल लाएगा क्या नहीं? अगर ये बीज आप लेते हो, अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो, अपने परिवार में इस्तेमाल करते हो, फसलता आएगा क्या नहीं? 100 गुना लाभ होगा क्या नहीं? 100 गुना। और वही बीज आप जाओगे, आपके गांव में जो लोग हैं उनको जाके देंगे, तो वहां पर लाभ होगा क्या नहीं? होगा क्या नहीं? तो ये जो बीज मैंने लिया, मैं अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा हूं, वही बीज मैं अभी आपको दे रहा हूं। आप वो अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जाके गांव में दूसरों को दे रहे हैं, लाभ हो रहा है क्या नहीं? तो मेरे जीवन में लाभ हो रहा है क्या नहीं? कितना गुना हो रहा है? 100 गुना हो रहा है क्या नहीं? 1000 गुना हो रहा है क्या नहीं? तो मैं सही तरह से काम कर रहा हूं क्या नहीं? हाँ, कर रहे क्या नहीं? तो हम जो प्रभु के बच्चे हैं, जो यीशु के शिष्य हैं, और जो प्रभु ने हमें चुना है, हमने निर्णय लिया है प्रभु हम आपके सेवा के लिए रहेंगे तैयार, तो हमें जाना है और बीज डालना है क्या नहीं? अगर आप बीज ही नहीं डालोगे तो फसल क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं? मिलेगा ना। इसलिए बहुत जरूरी है, फसल लेना है तो बीज तो डालना पड़ेगा, बगैर मेहनत करे फसल तो नहीं मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मुझे तो फादरों को या हमारे जो सिस्टर है यहाँ पे, जो भी आपके पैरिश में जो है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को चुना है और आप आए हैं यहाँ पर। सही बात है क्या नहीं? अगर आप सोचो, आप एक गांव में आपको चुना है, गांव में कितने सदस्य है, कितने परिवार है? हर एक गांव में जो आप कैटेकिस्ट है, तकरीबन 40 परिवार 50 परिवार है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? अगर 40 50 100 200 परिवार है, अगर आप जाते हो, उनको रोज जाके मिलते हो, उनके सुख दुख में भाग लेते हो, अगर वो बीमार है उनको जाके वचन देते हो, जो बीमार है उनके ऊपर हाथ रखते हो, उनको चंगे करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, वचनों के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वो गांव में परिवर्तन हो रहा है, तो श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? आपको जाता है क्या नहीं? तो प्रभु देखता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे अगर प्रभु ने चुना है और मैंने निर्णय लिया है मुझे करना है ये काम, ये निस्वार्थ काम है, इसमें कुछ लाभ तो देगा नहीं। लोगों से तो हम उम्मीद नहीं करते। हम किससे उम्मीद करते हैं? किससे उम्मीद करते हैं? मैं एक आपको वचन दिखाता हूं। ये वचन आप कभी समझ आओगे ना, आप बोलोगे मैं माला माल हूं। चाहिए क्या ये वचन? चाहिए? नहीं चाहिए। 2 ही लोगों को बोला, सेशन के बाद आप मिलो, मैं आपको दूंगा, क्योंकि इनको नहीं चाहिए। क्योंकि चाहिए होता तो जोश से बोलते थे, ब्रदर हम सबको चाहिए, मुझे चाहिए। चाहिए क्या नहीं चाहिए? हाँ, ऐसा जोशीले लोग जोश से लेते हैं। सही है क्या नहीं? अगर मुझे कुछ पाना है तो जोश में लेना है। हालेलुया। लूका का पुस्तक 6:38 में जाएंगे। संत लूका, लूक द गॉस्पेल ऑफ लूक 6:38, लूका का सुसमाचार 6 वाक्य 38। कोई किसने पढ़ लिखा है क्या? और तुम्हें भी दिया जाएगा। लो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लो और तुम्हें दिया जाएगा। लो दिया है क्या? 2 है। लो है क्या? 2 है। हमें क्या पसंद है? लेना पसंद है क्या देना पसंद है? देखो, आपका बाइबल थोड़ा गलत लिखा रहेगा, उसको क्या करो मालूम है? उसको गोल मार्क करना और उसको खोल देना और लिख लेना लो। अब तक तो हम लोग ले रहे थे ना, वहां पे जो लिखा है वो सही है क्या गलत है? आपके बाइबल में जो लिखा है वो सही गलत है? सही है क्या नहीं है? सही है। तो अभी तक हम क्या उम्मीद कर रहे थे? लो या दो? कौन सा अच्छा लग रहा था? लो। क्या अच्छा लग रहा था? कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा था? देना या लेना? लेना या देना? अभी फादर को पूछना पड़ेगा, आपके चर्च में कलेक्शन कितना होता है? कौन सा अच्छा लगता है, लेना या देना? देना। सचमुच? अभी सिस्टर बोल रही है लेना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दो या लो? अभी ये जो लिखा है ना, मेरे को लगता है ये गलत है। प्रभु ने जो लिखा है इसमें एक्चुअली फेरफार होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर अगर आप कभी देते हो, कभी क्या आपको मिलेगा कुछ? ठीक है। एक मिनट भाई, आपके पॉकेट में 100 रुपया है ना? मुझे दे दो, देखो कैसा बढ़ेगा आपके जीवन में। सीधी बात ना, आप बोलते हैं ना, मैं बोलता हूं ये बाइबल में ये वाक्य थोड़ा गलत है, इसमें थोड़ा सा फेरफार करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके जेब में पैसा है, उदाहरण है, पैसे का उदाहरण देता हूं,
चलेगा? नाराज तो नहीं हो गए ना आप लोग? नाराज ना। अगर मैं भाई को बोल रहा हूं इसके जेब में 1000 रुपए है, तो मैं बोला एक काम करो 900 रुपए मुझे दे, 100 रुपए तेरे पास रख देना, क्योंकि तेरे को गांव में घर जाना है। अब प्रभु का आशीष तेरे पे रहेगा, क्या होगा? क्या होगा? दे देगा? सर खुजाएगा? सर खुजाएगा ना, बाल नोचेगा यार। हालेलुया, हालेलुया। सही है कि नहीं? जब देने का समय होता है उस समय में ना आंख बंद हो जाता है, कान थोड़े से सुनना का कमी हो जाते हैं। सही है? और हमें जो संसार ने सिखाया, अगर आप दोगे तो बढ़ता है क्या घटता है? अरे देने से बढ़ता है क्या घटता है? बढ़ता है। कौन से स्कूल में आपको बढ़ना लिखा है बताओ तो मुझे। अगर आपके पास 100 रुपया है, उसमें से आपने 50 रुपया दिया, तो आपके पास कितना रहेगा? तो ये घटा है क्या बढ़ गया है? तो अभी आप बोल रहे बढ़ गया, बोल रहे यार कैसे आपको गणित है? लेकिन जब तक नहीं ना बढ़ेगा। संसारिक गणित जो है, हम तो संसारिक गणित के बारे में बता रहे हैं। सही है? अगर आपके पास 100 रुपया है, 100 में से आपने कोई गरीब आया, उसके पास खाना नहीं है, आपने उसको भोजन दे दिया, बोला 50 रुपया है, पहले खाना खा ले, तो आपके पास कितना बचा? 50 बचा के नहीं? तो ये बढ़ा क्या कम हो गया? अरे बढ़ गया क्या घट गई? घटी है क्या नहीं? तो ये जो वाक्य है ना, एक्चुअली इसमें थोड़ा फेरफार करो। ये जो वाक्य है ना, इसको जोर से ऐसा रेड में खोल देना और उसमें लेना, दो नहीं लो, क्योंकि अब तक तो हम लोग ले रहे थे, क्योंकि हम अपने हिसाब से बाइबल पढ़ रहे थे। आया ना भाई साहब, आया ना? जब हमें मिलेगा तो ही तो हम देंगे। मेरे पास है ही नहीं तो कहां से दूं? सही है क्या नहीं? क्या प्रभु हमें देने वाले के प्रभु ने दे दिया है? दे दिया है। वचन बताओ। क्या प्रभु हमें आशीर्वाद करने वाले हैं या आशीर्वादित कर दिए हैं? वचन बताओ। बगैर सबूत के कैसा चलेगा? सही है ना? सबूत चाहिए। हाँ वो सब दूंगा यार, वो देना ही है। बगैर वचन के सबूत के हम नहीं जाएंगे आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। क्या लिखा है वहां पे लूका में? जो देगा। पर अब तक हम क्या कर रहे थे? क्या उम्मीद कर रहे थे? सच सच बोलो, झूठ बोलोगे तो काला कौवा काटने वाला है, बाहर खड़ा है, उड़ रहा है। हालेलुया। क्या दिया है? दो और तुम्हें दिया जाएगा। अब तक हमने क्या पढ़ा था बाइबल में? या सांसारिक ज्ञान से हमें क्या मिला था लाभ? दो या लो। देने से घटता है। यहाँ पे कोई टीचर है क्या? सब किसान है। सही है? हम जो स्कूल गए थे वहां पे जो हमें गणित सिखाए थे, उन्हें गणित में ऐसा बताया था, अगर आपके पास 100 रुपया है, टीचर। हाँ है, टीचर है। टीचर है क्या? नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। है। अरे तो हाथ ऊपर नहीं कर रहे। अभी वो हाथ ऊपर नहीं कर रहे, छोड़ दो यार, जाने अभी दो। तो किसान हो गया। अभी वो किसान है, आत्मिक किसान है। तो वहां पर सिखाया गया था, अगर 100 में से 50 निकाला तो कितना बचा? 50। तो ये बढ़ा क्या घटा? तो ये संसार ने हमें क्या सिखाया? पर अगर हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं, स्वर्ग का गणित। स्वर्ग का गणित क्या सिखाता है हमें फिर? वहां पे घटता है क्या बढ़ता है? घटता है, बढ़ता है। कितना गुना? अरे ये पता है आप लोगों को? 100 गुना बढ़ता है। बढ़ता है क्या नहीं? ये तो वाणी है क्या नहीं? ये लिखित है क्या नहीं?
फिर इसका मतलब चर्च में आप लोगों का बहुत आता है कलेक्शन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। चर्च तो मेरा है, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो चर्च से मुझे लेना चाहिए कि चर्च को मैं लेना चाहिए? कुछ सुनने को नहीं आ रहा है, कुछ भारी आवाज आ रहा है किधर से। चर्च मेरा है तो चर्च का देखभाल कौन करना चाहिए? मैं करना चाहिए कि नहीं? फादर का देखभाल कौन करना चाहिए? मैं। सही है कि नहीं? मुझे पता नहीं, हम लोग, मैं चर्च का हूं इसलिए मैं अपना बोल रहा हूं, मुझे बाकी पता नहीं। सही है कि नहीं? अपना ही होना चाहिए कि नहीं? यहां पर अगर कुछ मेंटेनेंस रहेगा, चर्च का दुरुस्ती होती है, तो फिर किसका रिपेयर होना चाहिए? चर्च मेरा है तो रिपेयर मैं ही करूंगा ना। सही है कि नहीं? अगर मेरा चर्च है नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, पर ये चर्च मेरा है तो यहां पर सब कुछ मुझे देखना है। यहां का जिम्मेदार मैं हूं, मुझे जिम्मेदारी लेना है। अगर मैं चर्च में कुछ दे रहा हूं तो ये गुनाह नहीं हो, ये कम नहीं होगा, यहां पर गुनाह होता है। कितना गुना? 100 गुना। 100 गुना। संसार हमें माइनस करना सिखाता है, कम करना सिखाता है, तो परमेश्वर का वचन हमें गुनाह करना सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्लियरली बताता है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। दो और तुम्हें दिया जाए, दो और तुम्हें दिया जाए। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर। ला इला ऐसा है ना, हिला हिला कर। आप कभी आटा को कभी देखा है ना, कभी गेहूं को डालता, पीसने को डालता है, उसके बाद गेहूं जो आटा भरता है फिर उसको क्या करते हैं? ऐसे छोड़ देते हैं? उसको दबाते क्या नहीं? फिर उसको हिलाते क्या नहीं? होता है क्या नहीं? और उसके बाद क्या लिखा है? दबा दबा के, हिला हिला के, और ऊपर उभरता हुआ ना, उठी हुई उठी हुई तुम्हें पूरी की पूरी नाप पूरी की पूरी नाप से गोद में डाली जाए, तुम्हारे गोद में डाली जाए। डाली जाएगी। कौन देने वाला है? नहीं, ये गलत है। इसलिए तो मैंने ये सवाल पूछा। इसलिए आप बाइबल पढ़ते नहीं हो, वहां पे लिखा नहीं है। आप फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। पकड़ लिया गया क्या नहीं? आप अभी भी ऊपर सोच रहे हैं, सर प्रभु में पैसा नहीं है। प्रभु बारिश छोड़ो, कैसे? पैसे की। प्रभु बोला वहां पे मैं नोट नहीं बनाता, छोड़ दे। पढ़िए पढ़िए, दो और फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। तुम्हें भी दिया जाएगा, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, हिला हिला कर, भरी हुई, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, तुम्हारी गोद में। डाली जाएगी। एक्चुअली आपके हिंदी और में जो आगे पढ़ो। हाँ जो ओके, आगे पढ़ लो। तो क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से तुम्हारे लिए ही नापा जाएगा। एक्चुअली ये जो आपका ट्रांसलेशन है ना, ये गलत है। हमारे ट्रांसलेशन में दिया है मनुष्य तुम्हें दिया देंगे। इंग्लिश में पढ़ाता हूं, पढ़ ले, सुन ले। इसलिए तो ट्रांसलेशन में बहुत गलत होता जाता है, फेरफार हो रहा है ना। कोई कोई हिंदी में सही होगा आपका, तू इंग्लिश में ले ले, मैं तू हिंदी में ले ले, मैं इंग्लिश में। सॉरी, किसके पास है ऐसा? मनुष्य के बारे में लिखा है? किसके बाइबल में है? नहीं नहीं, 2-3 लेखकों ने बाइबल लिखा है हिंदी। सही है क्या नहीं? अलग अलग है, अलग अलग है। हाँ, और नहीं यार, 2-3 अलग अलग लेखकों का है। नहीं, इसलिए तो अभी जो लेखक ने लिखा है उसका ट्रांसलेशन सही नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल इंग्लिश में जो है वो
मैं आपको पढ़ाता हूं। नहीं देखो, ट्रांसलेशन गलत हो गया तो गलत हो गया ना पूरा, सही गलत हो गया ना, पूरा वाक्य गलत हो गया, सही है क्या नहीं? आया ना यार, आया ना। अभी मैंने ओज़ाया का पुस्तक भी मैंने पता, उसमें भी वो ट्रांसलेशन गलत हो गया। अभी ये इंग्लिश में मैं आपको जो पढ़ाता हूं ना, देखो बोलिए इंग्लिश में, इंग्लिश अंत हो गई। किंग जेम्स में। ओके, इसमें इंग्लिश में दिया है, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, गुड मेजर, प्रेस्ड डाउन एंड शेकन टुगेदर एंड रनिंग ओवर, shall men give into your bosom। इसका मतलब जो मनुष्य तुम्हें दिया देंगे। हिंदी में आया है। हाँ, अभी दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग, एक मिनट, लोग अच्छे नाप से दबा दबा कर और हिला हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मनुष्य का नहीं दिया, दिया है ना, लोग अच्छे, लोग अच्छे नाप से। ये कौन सा ट्रांसलेशन है बताओ? HSB, HSB, HSB करके है हिंदी, वो HSB हमको हिंदी में आता है, वो ट्रांसलेशन है। फिर से पढ़ा है क्या वो? फिर से चाहे नवीन हिंदी बाइबल है, नवीन हिंदी बाइबल है, HSB। उसमें लिखा उसमें दिया है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, फिर से ध्यान से सुनना, दो और तुम्हें दिया जाएगा, लोग अच्छे लोग- नाप से लोग अच्छे नाप से दबा दबा कर और हिला हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? कुछ सवाल है आपका? कुछ सवाल है भाई आपका? शब्द में थोड़ा डिफरेंस आएगा। बहुत डिफरेंस हो गया ना भाई, थोड़ा कैसा हो गया, बहुत फेरफार हो गया है, क्योंकि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उससे अगर आप हिंदी में जाएंगे, वहां पे नहीं लिखा है कि प्रभु तुम्हें देगा, ऐसा देगा तो मैं भी समझ सकता है। आपके इसमें लिखा नहीं प्रभु तुम्हें देगा, वो भी नहीं दे, पर यहाँ पे क्लियरली दिया है लोग तुम्हें देंगे, लोग देंगे, प्रभु लोगों को भेजेंगे लोगों को जो तुम्हें देंगे। आपको जाके मांगना नहीं, प्रभु आपको उनको प्रकाशन देंगे और वो आके देंगे आपको। अक्सर हमारा जी लोगों को तो प्रभु ही भेजेंगे ना। हाँ, पर प्रभु नहीं देंगे, प्रभु लोगों के द्वारा। फर्क होता है ना, प्रभु देना और प्रभु लोगों को भेजना, बहुत फर्क होता है। लेकिन देश में ही तो काम होगा। हाँ सही है बात है, पर क्या प्रभु देगा? क्या प्रभु के द्वारा जो प्रोत्साहन देते हैं वो लोग आएगा और वो देगा? फर्क होता है ना। प्रभु उनके मन में डालेंगे और कहेंगे कि उनको जाकर देना। नहीं, आप क्या सवाल क्या है? नहीं, अच्छा है, बातचीत हो रहा है तो समझ तो आ रहा है क्या? नहीं, गलत सही मालूम गिर रहा है ना। हम भी तो ऐसे ही सीखे हैं, सवाल जवाब से ही सीखे हैं। देखो, क्योंकि जब तक अक्सर हमारा ध्यान होता है कि प्रभु आप हमें दो, लेकिन प्रभु अभी कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जब उत्पत्ति के तो अपने शिष्यों को बता रहे हैं ना क्या, ये बात। हाँ, 136 से पढ़ने के बाद और पीछे सोच के पढ़ने के बाद इसका स्टार्ट नहीं करना है। क्या पढ़ना है? पढ़िए। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु, हाँ, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाए। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ,
दबा दबा कर हाँ। हिलाकर हाँ। भरेंगे। हम्म। ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कर रहे हो? नियम सिखा रहे हैं। नियम का मतलब क्या है? नियम का अर्थ क्या है? जो नियम, करोगे वो पाओगे। नियम का मतलब क्या है? तो वही तो नियम क्या है? यहाँ कैसे चलना, नियम का मतलब क्या है? यहाँ पर इस देश में रह रहे हैं, आपको कोई नियम है क्या? नहीं है क्या? नहीं। अलग अलग देश का अलग अलग नियम होता है, लेकिन आपने अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति सुना है, वो भी एक नियम है कि नहीं? है या नहीं? सुना है गुरुत्वाकर्षण शक्ति? अभी आप लोग सब यहाँ पर बैठे, कोई उड़ रहा है क्या अचानक? क्यों नहीं उड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसका काम क्या है? सबको एक जगह पर रखना। कोई कुछ बोल रहा है, क्या हुआ? ब्रदर क्या है? वचन ले रहे हैं भाई, दोनों भी व्यस्त है, वो बाद में ब्रेक में ले सकते हैं। इसमें है, मिल गया, इंग्लिश में मिला। क्या लिखा है इंग्लिश में? अच्छा, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से क्या हम सब एक जगह पे है? कोई उड़ रहा है क्या? अगर मैं कहूं मैं ये बोतल छोड़ूंगी तो कहाँ जाएगा ये बोतल? आपको कैसे मालूम? उड़ सकता है बोतल अगर छोड़ू तो। आपको पूरा यकीन है कि नीचे ही गिरेगा? कितनों को यकीन है कि नीचे गिरेगा अगर मैंने बोतल छोड़ा तो? नहीं, सबको नहीं। कुछ लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया है। ये देखो, ये भाई ने ऊपर नहीं किया है। ऊपर उड़ेगा या नीचे गिरेगा? वो सोच रहे हैं। वो तो अभी भी सोच रहे हैं क्या होगा, बोतल नीचे जाएगा या उड़ेगा? अभी भी सोच रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहे। अच्छा, उनको सुनाई नहीं देता है, लेकिन कितने लोग कहते हैं कि नीचे गिरेगा बोतल? तो आप इतना यकीन से कैसे कहते हो? क्योंकि ये एक नियम है जो परमेश्वर ने बनाया उत्पत्ति के ग्रंथ में। उन 6 दिनों में उन्होंने नियम भी बनाया गुरुत्वाकर्षण का। हालेलुया। उसी प्रकार जब यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, आपने जो कहा ना दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। कभी कभी हम दूसरों पर उंगली जल्दी से उठाते हैं, जब हम पर आता है तभी हमको गुस्सा आता है कि नहीं? तो इसीलिए प्रभु कहते हैं दूसरों पर क्यों उठा रहे हो उंगली? क्योंकि जैसे तुम दूसरों पर उंगली उठाओगे, तुम पर भी तो उंगली उठाई जाएगी। अभी आप खुद किसान है, आप बोलोगे इस साल मैं नहीं बोऊंगा बीज तो मुझे फसल ऐसे ही मिलेगा, होगा क्या? तो बुआई और कटाई भी तो एक नियम है कि नहीं? और ये किसने बनाया है? प्रभु ने ही बनाया है। उसी प्रकार प्रभु कहता है कि जब तक तुम दोगे नहीं तब तक तुम्हें मिलेगा भी नहीं। ये भी एक नियम है जो परमेश्वर ने बनाया है। हम सोचते हैं कि हमारे देने से हमारा घटता है, जो कि गलत है। देंगे तब हमको हाथ में नजर आता है कि चलो सीमित पैसे हैं हमारे हाथ में, लेकिन हमारा ध्यान जो दिखाई पड़ता है उस पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि विश्वास क्या है? विश्वास है कि अनदेखी चीजों का प्रमाण होना। अब ये अनदेखी चीज क्या है? वचन कह तो रहा है कि जब मैं दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? भर भर कर मिलेगा। लेकिन प्रभु मेरे हाथ में मुझे सीमित पैसे दिख रहे, मैंने दिया तो है, लेकिन आपका वचन तो एक नियम है जो कहता है कि अगर मैंने दिया तो मुझे मिलेगा। और इसी विश्वास से मैंने ये पैसे दिए हैं किसी गरीब को, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मुझे भर भर कर दिया है, और इसके लिए मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। और जब मेरा रवैया ऐसा रहता है, आप देखोगे कि जब आपकी जरूरत रहती है आपको कहाँ से पैसे आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई भी ऐसा अजनबी आएगा और आपको दे देगा। ये क्योंकि ये राज्य का नियम है, ये नियम ही है। जो भी शब्द प्रभु ने कहे हैं ना, वो नियम है। और नियम का मतलब क्या है?
मेरा बोलना है कि इसमें क्या है, कौन सी बात गलत है भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या कौन सी बात गलत है मीन्स? ये बोल रहे थे कि ये शब्द लोग वहां पर लोग गलत एक नहीं, मैंने शब्द- बोला वो ट्रांसलेट नहीं किया है पूरा, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने वो कहा क्या यहाँ पर वो पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन नहीं है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है होना है, ये हिंदी कहाँ से आया है, इंग्लिश से हुआ है क्या नहीं ट्रांसलेशन? ये इंग्लिश से हिंदी में। काफी मुद्दे का बाइबल है, हाँ सबके पास जो है ना एक ही बाइबल है। हाँ तो वही बोल रहा हूं, पर जो ट्रांसलेशन हुआ है वो ट्रांसलेशन इंग्लिश से ही हिंदी में हुआ है ना, तो मूल क्या है, जड़ क्या है, मुख्य क्या है, इंग्लिश है क्या नहीं? तो उसमें अगर वो सही में पकड़ आपको दे रहा हो, सिखा रहा हो कि यहाँ पे लिखा है लोग आपको देंगे, तो गलत है क्या? यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूं ना मैं, आपको बता रहा हूं कि वहां पर आपको जो आपके बाइबल में ट्रांसलेशन, लोग ये शब्द लिखा नहीं है, इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर लोगों को भेजेंगे जो आपको देंगे। नहीं, यहाँ पर जब प्रभु ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, 6ठे दिन में इंसान को बनाया, सही है क्या नहीं? हाँ, उसके बाद 7वां दिन क्या बोला? हाँ, वो विश्राम कर, अभी वो 7वां दिन के बाद आज से कुछ काम कर रहा है क्या अभी तक प्रभु? क्या कर रहा है प्रभु? कुछ काम कर रहा है नहीं, जो कर रहा था 6 दिन में कर दिया, 6ठे दिन में प्रभु ने मनुष्यों को सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर इस पृथ्वी में करने वाले कौन है? प्रभु कर रहे हैं क्या हम कर रहे हैं? क्या इसका पावर कार्य प्रभु के पास नहीं जा सकते हैं इस बात का पता करने से? मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने वो बोला क्या, मैंने फॉलो करने से, मैंने बोला वो वाक्य जो गलत है उसमें कंप्लीट नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ बोला खाली नहीं वो है। एक शब्द नहीं एक लिखा है, शब्द लोग। नहीं है, कहाँ कहाँ वाक्य गलत है ये बता रहा हूं, इसमें हमको चेंज गिराना है क्या नहीं? ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गलत किया हुआ है, बस उतना ही है। हमने अभी बाइबल वो में आपकी नहीं खुशी है, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है वो वाक्य सही है, वो आप ले लो, मुझे पता है कि ये बाइबल में लिया है, मेरे बाइबल में इंग्लिश में लिखा है वो सही है, तो मैं यही तो आपको सिखा रहा हूं। हाँ तो जी हमने कहा ना बोला, हमने तो वही बोला ना, पर प्रकाशन देने वाला कौन है? ईश्वर उस मनुष्य को देगा ना, पर वाक्य समझ आएगा तभी ना। क्या बोले आप? वाला जो है ना बाइबल हम लोग की कलीसिया है, ये ना कलीसिया देखो, मैं बाइबल में से डिबेट करने के लिए नहीं आया हूं, सही है? वचन में जहां पर मुझे अगर करेक्शन लाना है तो लेना जरूरी है क्या नहीं? वो मेरे लाभदायक है नहीं? अभी ये बाइबल लिखा किसके लिए? मेरा और आपके लाभ के लिए क्या नहीं? हाँ या नहीं? तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ लाभ मिल रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ परिवर्तन लाना है, तो मुझे लेना है क्या नहीं लेना चाहिए? मैंने समझता हूं यहाँ पे रोमन कैथोलिक बाइबल है, प्रोटेस्टेंट बाइबल है या बिलीवर का बाइबल, मेरे को लगता है ऐसा कुछ डिविजन्स नहीं, बाइबल ही होता है। हाँ वो है, दूसरे बिलीवर बाइबल या प्रोटेस्टेंट बाइबल में 2-3 किताबें कम किया है, सही है क्या नहीं? पर हमारे रोमन कैथोलिक में पूरा का पूरा किताब है। हाँ देखो, अलग अलग बाइबल में अर्थ अलग अलग तरीके से समझा है, सही है क्या नहीं? पर मुझे जहां पे सरल मिलता है, प्रभु मुझे सरल तरीके सिखाता है, तो मैं जाऊं क्या नहीं, सीखूं क्या नहीं? अभी हिंदी मीडियम में यहाँ पे इस स्कूल में थोड़ा कुछ सिखाते हैं, उस स्कूल में थोड़ा और अलग सिखाएगा, तो जहां पे अच्छा सीखेंगे आप भेजोगे क्या नहीं आपके बच्चों को? नहीं भेजोगे? भेजेंगे ना, सही है क्या नहीं? अगर आपके पास मुट्ठी भर बीज है और आप जमीन पे डालते हो, तो आप क्या उम्मीद करते हो उसमें फसल आना है क्या नहीं आना है? आना है क्या नहीं आना है? आप टेंशन लेते हो क्या? आपको पता है जब आपने बीज डाला है तो 100 गुना मिलेगा ही है। हाँ, जहाँ प्रभु का वचन है वहाँ शैतान का लोग, इसलिए अभी शैतान काम कर रहा है। आगे शैतान रोकने का काम करता है।
हम आगे नहीं, क्यों हम देखो नहीं ये अच्छी बात हो रही है, बताया वही ये बात बोल रहे हो अच्छी, ये हमारे सीख के लिए, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। हम उसके लिए कोई हम अपने आप को भी निंदा नहीं कर रहे ना आपका निंदा, हम तो सीख रहे हैं क्या नहीं, सीखने के लिए आए क्या नहीं, तो हम सीख रहे हैं तो हमारे लिए लाभ है ये। तो अगर मुझे लाभदायक जो चीज है तो हमें लेना है, सही है क्या नहीं? क्योंकि अगर आप देखोगे उत्पत्ति में हम सीखेंगे, 5:30 बजे आएंगे ना फिर से हम यहाँ पे वो सिखाएंगे। देने वाला कौन है? 6 दिन के बाद जो प्रभु ने किया, 7वां दिन आराम किया, उसके बाद प्रभु ने आगे कुछ किया नहीं है। जो करना है वो हमें करना है यहाँ पर। अगर आप उत्पत्ति 1, 26, 27, 28 आप पढ़ोगे, वहां पे आपको पता चलेगा क्या है, वहां पे आप समझ बदल जाएगा आपका। सीखना है, सीखना है क्या नहीं? 5:30 बजे आके सीखेंगे। 5:30 बजे आते हैं, फिर से सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, सही है क्या नहीं? मैं किसका निंदा नहीं कर रहा हूं या मैं बाइबल का तौहीन नहीं कर रहा हूं, मुझे अधिकार नहीं है ना हम आपको भी अधिकार है, सही है क्या नहीं? पर शब्द में अगर सही गलत है, शब्द में थोड़ा सा बदल लाना है तो हमें लाना है, लाना जरूरी है क्या नहीं? तो उसमें क्या बुरा हुआ? क्योंकि कभी कभी अनुवाद करते समय थोड़ा यहाँ वहाँ गलती हो, ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा, इंग्लिश में जहाँ पर हृदय दिया है वहाँ हिंदी में कहीं कहीं मन दिया है, तो मन और हृदय में अंतर है, काफी शब्दों में फर्क हो गया है। तो इसलिए कहाँ हम इंग्लिश पढ़ते तभी हम देखते हैं हिंदी में थोड़ा गलती किया ट्रांसलेशन में, वहां हम सुधार करते हैं, बस वही है। इसमें हिंदी में हाँ नहीं, वाइन में तो शराब नहीं हुआ, शराब नहीं, वाइन बोले तो डाली हुआ है, वो ये क्या बोलते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं? डाक लता है, वाइन बोला तो डाक लता, वो गलत है, आप सोच रहे हो, शराब नहीं है। कोई बात नहीं। देखो अक्सर हमारा क्या समझ है कि परमेश्वर हमको पैसे देंगे और इसलिए हमारा ध्यान कहाँ है, अभी मैंने दिया तो प्रभु अभी आप मेरी जरूरत के समय आप मुझे पैसा दो। लेकिन नियम प्रभु ने ऐसा बनाया है कि जब हम किसी मनुष्य को उसकी जरूरत के समय पैसे देते हैं या कोई भी चीज का हम उसको मदद करते हैं, जब हमारी जरूरत है तब प्रभु मनुष्य को ही भेजता है हमारी मदद करने के लिए। प्रभु नहीं आते हैं यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए, और ये हम बताएंगे भी आपको कि क्यों नहीं आते हैं। ये 5:30 बजे हम आएंगे तभी हम सीखेंगे कि क्यों प्रभु चाहते हुए भी यहाँ पर हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, किस लिए। ठीक है, सीखना है, सीखना है, नाराज तो नहीं है ना भाई? चलो कहा तो ठीक है, हम सब आंखें बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे सारे भाई बहन यहाँ पर बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने उनकी रुचि बढ़ाई है आपका वचन सीखने के लिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने इनके हृदयों को तैयार किया है आपका वचन ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आपका वचन भी बीज है। और जिस प्रकार एक किसान भूमि को तैयार करता है, आपने इनके हृदयों को तैयार किया है और इनके हृदयों में आपका वचन रूपी बीज जा चुका है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये सारे भाई बहन हमारे बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और सीख रहे हैं आपके वचन को, और ये वचन इनके जीवन में बहुत सारा लाभ ला रहा है। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, जय यीशु।